राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सर्दी हो रही है तो थोड़ा गला खराब है। हम लोग लक्ष्य के स्कूल जा रहे हैं। आज लक्ष्य की पीटीएम है। लक्ष्य के PA1 हो चुके हैं उसका रिज़ल्ट देखने के लिए। तो मैं बता दूं आपको कि इनकी क्लास टीचर से जाके मिली मैं, और इनके मार्क्स वगैरह सारा कुछ देखे। अब क्या है कि इनके स्कूल में एक एग्जीबिशन लगी हुई है। बच्चों ने जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे कुछ तो भी सामान बनाया है। और समर वेकेशन में बच्चों को जो भी होमवर्क मिला था वो सारा जो भी होमवर्क था उसकी सारी एग्जीबिशन लगी हुई है। लक्ष्य को प्लास्टिक बॉटल से डॉल बनाने को मिली थी। तो बहुत सारे बच्चों की एग्जीबिशन में वो डॉल्स भी रखी हुई है। तो मैं लक्ष्य की भी डॉल्स को ढूंढ रही हूँ कि हो सकता है लक्ष्य की डॉल को भी जगह मिल गई हो। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। और ये एक लाल किला बनाया हुआ है जो कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है दोस्तों। छोटे छोटे बच्चों ने इसे बनाया है। क्या सुंदर कारीगरी है, उनके हाथ की कितनी अच्छी कलाकारी है। मैं तो देख के ही खुश हो गई। और मुझे मेरे लक्ष्य की डॉल भी मिल गई थी। आप देख रहे होंगे यही डॉल बनाई थी। अगर मेरे व्यूवर्स ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उन्हें ज़रूर याद होगी। ये डॉल प्लास्टिक की बॉटल से बनाई थी। और मैं जब जालौन से लौट के आई थी उसके नेक्स्ट डे छुट्टी थी लक्ष्य की। तो मैं पूरा दिन इसी में लगी रही और घर का भी काम करती रही, लक्ष्य की डॉल भी बनाती रही। ओवरऑल लक्ष्य की डॉल ने भी एग्जीबिशन में जगह पा ली। मुझे बहुत खुशी हुई। और लक्ष्य ने अपनी टीचर्स के दिल में भी जगह बना ली है दोस्तों। मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ कि लक्ष्य की बहुत तारीफ़ हुई है। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही कैन डू बेटर। इस तरीके से टीचर्स ने लक्ष्य के लिए बोला है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बता दूँ कि लक्ष्य जो है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, घर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। स्कूल से ही जितना पढ़ के आते हैं उतना ही इनका ये पढ़ना करना रहता है। अब ये लाल किले के आगे फ़ोटो खिंचाया जा रहा है और हम लोग इनकी मैथ्स की टीचर से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है घर आ चुके हैं। मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और हम लोग रास्ते से कचौरी और जलेबी लेके आए हैं। आप देख रहे होंगे लक्ष्य आते से मोबाइल में घुसे हैं। बहुत ही गंदी आदत हो गई है दोस्तों, क्या बताएं क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता है बच्चों का मोबाइल कैसे छूटे। और मैं आपको दिखा दूं कि लक्ष्य का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा बना है। सभी सब्जेक्ट्स में लक्ष्य ने अच्छे मार्क्स पाए हैं। थोड़े से मैथ्स में इनके 25 में से 18 नंबर आए हैं, बाकी सभी में बहुत ही अच्छे हैं। 150 में से लक्ष्य को 127 नंबर्स मिले हैं जो कि बहुत बढ़िया है। और अगर ये पढ़ें तो इससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ये पढ़ते नहीं हैं, स्कूल से ही जितना पढ़ के आएंगे उतना ही इनका रहता है। घर में तो क्या बताएं। हालांकि लक्ष्य बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, पढ़ने वाले बच्चे हैं। बस इनका इतना दिमाग है कि स्कूल से जो पढ़ना उनका रहता है वही सारा कुछ इनका रिज़ल्ट में दिख रहा है। थोड़ी और मेहनत करें तो अच्छी बात रहेगी। शाम का समय है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर में चुन्नी बांध रखी है। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मुझे सर्दी होने वाली है और मैं पिछले कई दिनों से सर्दी से जूझ भी रही हूँ। सर दुख रहा है पर क्या करें, थके हो आप, सर दुख है आपका। आप गृहिणी है, गृहस्थ जीवन है, स्कूल का भी काम है। तो काम तो करना ही है, काम तो रुकेगा नहीं। और आप रोक के बैठ भी जाओगे तो आपके हस्बैंड आपका बच्चा क्या खाएगा, मेन बात तो ये है। तो आज मैंने सूखी सब्जी बना दी थी और पराठा सेक दिया था, तो हो गया था खाना पीना सबका। नेक्स्ट डे की वीडियो है दोस्तों। आप मेरे कमरे की हालत देख रहे होंगे। आज हल्की सी धूप दिख रही थी मुझे, तो मैंने कहा कि मैं काम में लग जाती हूँ। लक्ष्य की यूनिफॉर्म, जूते, कपड़े, मेरी यूनिफॉर्म सब कुछ धोना है। तो देख रहे होंगे पूरा घर कैसा फैला और बिखरा पड़ा हुआ है। एक ही कमरा है, उसी में सारा कुछ एडजस्ट करना रहता है तो बहुत फैल जाता है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं कपड़े गला देती हूँ। जब तक मैं और सारा काम करूँगी दोस्तों तब तक हमारे कपड़े जो है गर्म पानी में अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो थोड़ी कम मेहनत लगेगी। तो मेरी यूनिफॉर्म, लक्ष्य की यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म तो मैंने
पुरानी दिन यानी कि पिछले दिन ही धो दी थी कि वो सूख जाएगी। और दूसरी यूनिफ़ॉर्म, शूज़ हैं यूनिफ़ॉर्म के, वो सारे धोने हैं। टेबल का क्लॉथ भी निकाल दिया, वो भी बहुत गंदा था। मुझे गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कभी कहीं कोई भी कपड़ा मैं गंदा देखूँ, मैं तुरंत उसको डुबोती हूँ, धोती हूँ। जितना भी समय मुझे मिलता है मैं लगी रहती हूँ इसी काम में। जब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, मुझसे होता नहीं है। और इन दिनों तो मैं सर्दी खांसी से जूझ रही हूँ। मेरी आवाज़ से भी आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब काम तो है, सारा कुछ तो करना ही है। खांसी भी हो रही है और गला भी ख़राब है। मौसम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। असल में दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं, मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग ऐसे हैं कि खुशबू तुम कितना काम करती हो, हेड्स ऑफ तुम्हें, स्कूल संभालती हो, घर संभालती हो और जीवन के उतार चढ़ाव झेलती हो, और क्या है कि वीडियोस बना के भी अपलोड करना तुमको रहता है। कितना तुम्हारे अंदर स्टेमिना है, कितनी पावर है, सहन शक्ति कितनी है। तो मैं बता दूं उन सभी को कि ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों से के प्यार से, आप लोगों के अप्रिशिएशन से मिलती हैं। जब मुझे ऐसा सुनने को मिलता है हैट्स ऑफ, तो बहुत खुशी होती है। फिर मेरी वो थकान जो है वो छूमंतर हो जाती है। आप सभी बोलते हैं कि बहुत काम करती हो, बहुत मेहनती हो, तो मुझे मेरा यही समझ लो पावर डोज़ है मेरी। मुझे पावर डोज़ मिल जाती है और मैं फिर से धैर्य धारण करके अपना काम करने लग जाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल क्लॉथ मैंने धो दिया है, तो उसकी जगह मैंने एक चादर थी मेरे पास, तो मैंने उसे बिछा दी है। जब वो क्लॉथ सूख जाएगा तो मैं चेंज कर दूंगी। दोस्तों देख रहे होंगे आप कि ये हमारे बेड का जो पोर्शन है, पिलो का पोर्शन है, वो निकल गया। अभी 2 ही साल हुए होंगे बेड को आए, 2 या ढाई साल हो गए होंगे। और लक्ष्य शैतानी करते हैं या फिर कुछ और भी, तो ये निकल गया था। तो मैंने जो है एक फेविकॉल मंगवाया है, उससे मैं इसे लगा के देख रही हूँ। हो सकता है ये पेस्ट हो जाए, चिपक जाए, तो मैंने दोनों जगह फेविकॉल अच्छे से लगा दिया है। और इसको मैं उसकी जगह पे पेस्ट करे देती हूँ। चिपक जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, नहीं तो फिर मैं कुछ और ही आइडिया ट्राई करूँगी। ये आप देख रहे होंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी बताइएगा कि राखी की क्या तैयारियां आपने की हैं, और शायद इस बार भी वही भद्रा नक्षत्र की ही बात चल रही है। कब और किस समय राखी बांधनी है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे भी मेरे कान्हा जी को राखी बांधनी है, तो मैं शुभ मुहूर्त में ही बांधूंगी, जिससे मेरा और उनका रिश्ता जो है वो अटूट हो जाए, बंधा रहे, और मैं उनकी छत्र छाया में रहूं, उनकी कृपा पाती रहूं। ऐसी मेरी भावना है, ऐसा मेरा मन है। अपने भाइयों को तो मैंने राखी पोस्ट कर दी है, वही ऑनलाइन भेज दी है, तो बांध लेंगे मेरे भाई। मेरा तो जाना हो नहीं पाएगा। एक ही दिन की छुट्टी है, उतनी दूर मैं जाऊंगी भी कहाँ दोस्तों। जालौन में जो है मेरे भाई है नहीं। 2 भाई मेरे जो हैं इन दिनों बाहर जा रहे हैं। उसके बाद जो है मेरे जो भाई विनय भैया हैं वो सीतापुर में रहते हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं वो झांसी में रहते हैं। तो मैं कहाँ जाऊंगी, और 2 ही दिन में कैसे कहाँ जा पाऊंगी। और जो है स्कूल भी है, और अभी होके भी आई हूँ। सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती है, सभी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो जाना नहीं हो पाएगा। पूरे 10 साल हो गए शादी को, और तभी से मैंने फिर राखी भी नहीं बांधी है। बहुत कष्ट होता है ऐसा सोच के। साथियों सारा काम हो चुका है, बस कपड़े घड़ी बनाने को रह गए हैं। अब रूम भी एकदम प्रॉपर साफ़ हो गया। एक एक पार्सल वापस करने के लिए रखा हुआ है। 2 बज रहे हैं इस समय। तो ये आप देख रहे होंगे कपड़े धुल के डाले हैं, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और अब मैंने लक्ष्य के लिए ये मैगी और खीरा काटा है, तो लक्ष्य खाएंगे। मैं यही ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।